हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 6 की, जो कि 19 अप्रैल के लिए जारी की गई है। क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे नाम लिखेंगे और अपना क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपाउंड एंड मिक्सचर। बच्चों, एक चीज़ समझ लीजिए, हमारा जो चैप्टर है वो कहता है कि क्या सभी चीज़ें प्योर फॉर्म में मिलती है हमें। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, लेकिन हम कुछ हद तक कंपाउंड्स को प्योर मानते हैं, मिक्सचर को थोड़ा सा ये कहते हैं कि ये प्योर नहीं है, क्योंकि ये मिक्स्ड चीज़ें हैं अलग अलग कंपाउंड्स का। तो जब हमने पीछे बाकी सब चीज़ों को पढ़ा, यानी सस्पेंशन सॉल्यूशन को पढ़ा, कोलाइडल सॉल्यूशन को पढ़ा, सॉल्यूशन के दो पार्ट पढ़े, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के चीज़ों को पढ़ा, तो हमने जाना कि कोई भी चीज़ एक तरीके से प्योर नहीं है। उसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं आज कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के आपकी वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज का आपका चैप्टर और वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है बच्चों। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आपका टॉपिक आज का कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो बच्चों, कंपाउंड वाज बेसिकली ए प्योर सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली प्रोसेस से कंबाइंड होकर के बना होता है, जिसमें इसका मास जो है, मास का जो रेशियो है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, ग्लूकोज यानी C6H12O6, वाटर यानी H2O। ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के, ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इन तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन से ये बना होता है, और सभी के सभी जो हमारे पास में सब्सटेंसेस हैं वो एलिमेंट के बने हुए हैं, यानी कि इन एलिमेंट से अलग अलग तरीके से जुड़ करके बने हुए हैं। अब इन एलिमेंट से जो चीज़ें बनी हुई हैं, हम उन्हें दो चीज़ों में, दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर में। ठीक है बच्चों, हम डिवाइड करते हैं कंपाउंड और मिक्सचर्स में, यानी कि एलिमेंट प्योर फॉर्म हो गया, थोड़ा सा प्योर फॉर्म में, प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में अगर देखा जाए तो कंपाउंड, और जब इन दोनों का फिक्स रेशियो ना हो, तो इम्प्योरिटी आ जाए या कुछ और चीज़ आ जाए, तो मिक्सचर। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, जो डिफरेंस में, छोटे छोटे डिफरेंसेस के जरा उसे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि दे आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस, और इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व होता। फिर दूसरा क्या है, ये साइंटिफिकली प्योर इन नेचर होते हैं, ये इम्प्योर इन नेचर होते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, केमिकली फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, ये केमिकली फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। जो कंपाउंड है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी, जो जिस केमिकल एलिमेंट से वो कंस्टिट्यूट करते हैं, उससे टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी शो कर देते हैं। लेकिन जो मिक्सचर है वो क्या करता है, उस तरह की प्रॉपर्टी ही शो करता है। फिर है, दे कैन चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट डेफिनेट टेम्परेचर, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स्ड होगा। यहाँ पे क्या है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन दे फॉर्म मिक्सचर, ये मिक्सचर फॉर्म करते हैं, एक तरह से डेफिनेशन मान लीजिए इसकी। अब अगली चीज़ क्या है, ये कैसा है, मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकता है बच्चों। मिक्सचर होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस हो सकता है। और अब बात आती है सेपरेशन की, तो ये क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस एटसेट्रा प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट को हम फिजिकल प्रोसेस यानी कि फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सीविंग से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका वाटर, कॉमन साल्ट, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास मिल्क, शायद दिया नहीं इन्होंने, मिल्क, सॉइल, ठीक है बच्चों, एयर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों, मेन इंपॉर्टेंट चीज। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कंपाउंड्स, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो कंपाउंड क्या है, ये आपका पहले का आंसर। कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बाय ए केमिकल प्रोसेस इन अ फिक्स्ड रेशियो। और मास, इसका एग्जांपल है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और वाटर। ये आपका पहला आंसर है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर।
तो कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस आप यहाँ से लिख सकते हैं। बता देता हूँ आपको कौन कौन सी मेन चीज़ें लिखनी है। हौच पौच जैसा आपको दिया हुआ है ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा अच्छी तरीके से लिखिएगा। पहली चीज़ है जो लिखनी है आपको, फॉर्म्ड बाय ए केमिकल प्रोसेस, नो केमिकल प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड। फिर है साइंटिफिकली प्योर इन नेचर, साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर। ठीक है। फिर है कंपोजिशन आर ऑलवेज फिक्स्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन आर नॉट फिक्स्ड, इट कैन वेरी। ठीक है। दूसरी चीज क्या लिख सकते, तीसरी चीज, चौथी चीज क्या लिख सकते हैं आप, द प्रोपोर्शन ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कांस्टेंट एंड एलिमेंट और ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कांस्टेंट प्रेजेंट इन इट। ठीक है बच्चों, मेन ये 3-4 पॉइंट आपको 4 पॉइंट जरूर लिखने हैं, बाकी सब तो आप समझ लीजिए खाली। और 5वें पॉइंट में आप लिखिएगा इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ये हैं दिए हैं, एग्जाम्पल इसके मैं बता देता हूँ वापस से आपको। आप सॉइल लिख सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन लिख सकते हैं, एयर लिख सकते हैं, मिल्क लिख सकते हैं, मतलब जो भी आप मिक्सचर में काउंट करते हैं उन सबको लिख सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, आल्सो आइडेंटिफाई प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड राइट देम सेपरेटली। तो सबसे पहली चीज, हम कंपाउंड को ही प्योर मानते हैं, हम मिक्सचर को तो हम इम्प्योर मानते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस कौन से हो गए, जो कंपाउंड है वही प्योर सब्सटेंसेस हो गए। अब कंपाउंड कौन कौन से हैं, वाटर कंपाउंड, सॉइल मिक्सचर, शुगर कंपाउंड, साल्ट कंपाउंड, शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर, एयर मिक्सचर, मिल्क मिक्सचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड और ब्रिक आपका मिक्सचर। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।